नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर इस वक्त धूप खिल गई है। सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है। मौसम बिल्कुल साफ है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और हिमाचल के क्षेत्रों के साथ साथ जो निचले हिमाचल का क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है, साफ बना हुआ है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। ऊंची चोटियों पर हिमपात जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। यह ड्राई स्पेल लंबा होता जा रहा है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तापमान लगातार गिर रहा है। ठंड हिमाचल प्रदेश में सूखी पड़ रही है, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही है। और यदि हम मौसम की बात करें तो रोहतांग सहित बारालाचा, कुंचुम, शिंकुला दर्रे में 2 इंच से अधिक का हिमपात हुआ है। प्रशासन ने रोहतांग सहित कुंचुम दर्रा पर्यटकों सहित सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया है। लेह मार्ग के बारालाचा और जास्कर मार्ग के शिंकुला दर्रे में वाहनों की आवाजाही अभी बंद नहीं हुई है। हालांकि हिमपात के बाद अभी कोई भी वाहन दर्रे को आर पार नहीं कर पाया है, यानी कोई भी वाहन वहां से क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन मौसम और हालात सामान्य होने तक आवाजाही ही शुरू हो सकती है। वाहनों की आवाजाही अभी फ़िलहाल वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया है। लाहौल स्पीति पुलिस ने बारालाचा दर्रे का भी और जिंगजिगाबार का भी दौरा किया है और वहाँ भी हल्की बर्फबारी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल मिलाकर जो ऊंची चोटियाँ हैं वो वहाँ पर हिमपात बीच बीच में ज़रूर हो रहा है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, तो उसी का वैसा तो देखने को फिलहाल मिला है। लेकिन प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। किसान, बागवान या फिर पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों का जो कारोबार है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। रबी सीजन की बिजाई का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। केवल हिमाचल प्रदेश में 30% एरिया में ही अभी तक गेहूं की बिजाई हो पाई है, क्योंकि जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर किसानों ने बिजाई जरूर की है। लेकिन जो जगहें हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है और उसकी वजह से किसान बारिश के ऊपर ही निर्भर है और वहाँ पर अभी बिजाई नहीं हो पाई है। क्योंकि 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई के लिए उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन 15 नवंबर का भी समय निकल चुका है। दिसंबर अब शुरू हो चुका है और बारिश की अभी फ़िलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो फ़िलहाल अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए। उसके प्रभाव से लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर तक की संभावना है। 4 के बाद हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। बारिश की फिलहाल तब उसके बाद कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है आने वाले 2 सप्ताह तक। और जिस तरह से अक्टूबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में इस बार ना के बराबर बारिश हुई है। सामान्य से करीब 98% बारिश अक्टूबर के महीने में कम हुई है और नवंबर के महीने में भी इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी। और 123 वर्षों में इस बार यह तीसरा मौका था जब हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में सबसे कम मेघ बरसे हैं। और यदि हम प्रदेश के तापमान की बात करें तो शिमला का जो न्यूनतम तापमान है अब सामान्य से ऊपर चला हुआ। न्यूनतम तापमान में इजाफा शिमला के देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में जो धूप है काफ़ी तेज़ खिल रही है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषकर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें कि जब मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से राहत मिलती है और धूप खिलती है तो उस वक्त वहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है और उसका असर शिमला में भी पड़ रहा है, क्योंकि
मैदानी क्षेत्रों से जो रात के समय गर्म हवाएं पहाड़ों की तरफ जाती है तो उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 9.4 पहुंच गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान 4.5 है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमला की तुलना में सुंदरनगर की रातें ज़्यादा ठंडी इस वक्त बनी हुई है। भुंतर का 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 0.4 है। धर्मशाला 8.1 है, जो सामान्य से कम है। ऊना का 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नाहन का 10.3 है। पालमपुर का 5.5 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 4.4 है। मनाली 4.1 है और सामान्य से यह 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान भी न्यूनतम सामान्य से अधिक है। शिमला का भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का सामान्य से कम है, 6.1 है। मंडी सामान्य से कम है, 5.3 है। बिलासपुर 6.5 है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी 9.2 है। भरमौर 5.4 है। समदो -1.9 है और कुकमसेरी -6.1 है। ताबो में -8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ताबो का इस तरह का तापमान चला हुआ है। और यदि मैक्सिमम तापमान की भी बात करें तो मैक्सिमम तापमान भी अब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्योंकि दिसंबर का महीना चला हुआ है, दिसंबर का महीना ठंड के लिए ही जाना जाता है, तो ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, लेकिन इस बार सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सूखा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। शिमला का तापमान 18.2 है, जो सामान्य से 2.5 है अधिक है। सुंदरनगर का 25.3 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 23.1 है 5 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 21.8 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान ऊना का तापमान 26.8 है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 22.8 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और सोलन का तापमान 23.3 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। मनाली का तापमान 16.5 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। बिलासपुर का 24.8 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक चला हुआ है। ताबो का तापमान भले ही न्यूनतम -8 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन अधिकतम तापमान 19.3 है। बरठी का 24.6 है। सेवबाग का 21.5 है। भरमौर का 15.3 है। जुब्बड़हट्टी का 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एक बार फिर से, क्योंकि पहले अधिकतम तापमान कम हो रहे थे, लेकिन अब अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। हन्नी डोगरा जी बता रहे हैं कि जम्मू में भी सूखी ठंड हो गई है। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। चिरंजी लाल जी हमारे साथ, प्रेम सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रविंदर कुमार जी का स्वागत है। संजय संजू जी, संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। लता भारद्वाज जी, नितिन शर्मा जी और कुशल कुमार जी और संजू जी, ठाकुर आशु जी बता रहे हैं सिराज का मौसम साफ है। किरण चंदेल जी, बंसी लाल जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। NL कोटला जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा शर्मा जी शिमला से और सुरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। गगन शर्मा जी, कुल्लू का मौसम साफ है। और बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं। दीपक जी बता रहे हैं कि करसोग का मौसम भी साफ है। करण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरोत्तम राम जी, सिराज का मौसम, सिराज का तापमान कितना है? सिराज के तापमान की कोई जानकारी नहीं है। और संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हन्नी डोगरा जी, सोलन में अच्छी धूप देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोलन का मौसम पिछले काफ़ी दिनों से साफ बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। बारिश निचले और मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही है। मौसम विभाग का जो तापमान पूर्वानुमान है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों का है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ था, और लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम अभी सूखा और ठंडा बना हुआ है।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और बारिश की तो अमित जी फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले मौसम विभाग की माने तो अगले 2 सप्ताह तक भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना वैसे नज़र नहीं आ रही है। पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है 3 दिसंबर तक। और जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ है, तो हल्के हिमपात होने की वजह से वाहनों की आवाजाही वहां पर जरूर प्रभावित हुई है। लेकिन प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहां के तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान अब सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक हिमाचल प्रदेश का हो चुका है। और कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, हनी डोगरा जी बता रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है वो कश्मीर से होते हुए लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो पश्चिम इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन आज और कल का समय है जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से इन क्षेत्रों में जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो, लेकिन अभी तक पश्चिम विक्षोभ उस तरह से प्रदेश में सक्रिय नहीं हुआ है जिस तरह की संभावना व्यक्त की गई थी। 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन इस दौरान अभी तक केवल एक आधा दिन ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हल्का हिमपात हुआ है। लेकिन अब उम्मीद है कि आज या कल मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान है, देखते हैं कि वो पूर्वानुमान कितना खरा उतरता है। बारिश तो नहीं हो रही, बस ठंड हो रही है। और विशाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बारिश को लेकर विशाल जी, मौसम विभाग का वैसे तो निचले और मैदानी क्षेत्रों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वानुमान भी नहीं है कि बारिश होगी, क्योंकि आने वाले 15 दिनों तक अभी संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर सूखा पड़ा है। सामान्य से 98% कम बारिश हुई है। नवंबर के महीने में यही स्थितियां हैं कि हिमाचल प्रदेश में 99% से कम बारिश, सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं। और दिसंबर के महीने का जो आगाज़ है वो भी हिमाचल प्रदेश में सूखे से ही हुआ है। और हनी डोगरा जी अभी भरमौर में तो नहीं हुआ है और इस तरह की सूचनाएं भी नहीं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भरमौर की वो अपडेट दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सूखा ही है। और मशोबरा से हमारे साथ राजन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और प्रदेश में कल तापमान में, अधिकतम तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो अधिकतम तापमान सामान्य से के आसपास से चले हुए थे, अब वो तापमान भी सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गए हैं। तो मौसम में तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो ऐसा ही मौसम रहेगा। धूप खिली रहेगी, सूखे के जो हालात बने हुए वो कायम रहेंगे। किसान और बागवान जो परेशान है वो उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेगी। यदि हम आज का मौसम की बात करें, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि हल्की बर्फबारी हो। ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र। तो इस बार स्नोफॉल, हनी डोगरा जी, बिल्कुल जी इसी तरह का मौसम है, क्योंकि बरसात के दिनों में भी बारिश हिमाचल प्रदेश में कम हुई थी। पोस्ट मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश अब ना के बराबर हो रही है। जोगिंदर सोनी जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।